Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce CCSP, we will be discussing with a new type of video, that is we will be discussing today with the paper style and what should we do for the unit test 4 of CCSP. ओके तो आज हम ये डिस्कस करेंगे यूनिट टेस्ट 4 जो CCSP का आ रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम CC एंड चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम SP है। उसमें हमें क्या क्या करना है, क्या कैंसिल हो चुका है, क्या नहीं करने की जरूरत, क्या कैंसिल होने के बाद भी करने की जरूरत है, विल सी। ओके सो लेट अस स्टार्ट। पेपर डिस्कस करने से पहले पेपर स्टाइल की बात करें तो पेपर स्टाइल सेम रहेगी जो अभी तक पूछी जा रही है। 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होगा तो 5 मार्क्स के MCQs, 5 मार्क्स के 1 मार्क क्वेश्चन ईच, 1 मार्क का 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। उसके बाद आएंगे 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क ईच, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच और 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क। जो 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क है वो चैप्टर नंबर 3 ऑफ CC और चैप्टर नंबर 2 ऑफ SP, दोनों में से ऑप्शनल होगा, दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर? सो दिस वे योर पेपर शुड बी विल बी फ्रेम। ओके, अब बात करते हैं कि भैया क्या क्या रिड्यूस हो चुका है और क्या क्या हमें करने की जरूरत नहीं है। तो रिड्यूस पोर्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 3 इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब पढ़ा था इसमें दो तरह के लेटर्स है। एक जब हम किसी बिजनेस के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो, और जब हम हमारे एम्प्लॉयज के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में करते हैं तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस, उसमें नोटिस, सर्कुलर और मेमो, 3 चीजें थी। ओके, तो 3.1 ये था। और 3.2 था जो एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें एक रिक्रूटमेंट के लिए था, अपॉइंटमेंट के लिए था, प्रमोशन था, ट्रांसफर था, डिमोशन, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड नंबर ऑफ लेटर्स थे। ओके, तो ये देखा जाए तो 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है, 3.1 और 3.2। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर से कुछ रिडक्शन गुजरात गवर्नमेंट ने किया नहीं है, तो ये पूरा चैप्टर हमें प्रिपेयर करना है। क्लियर? नाउ लेट अस सी अबाउट SP पोर्शन। ओके, तो SP पोर्शन की बात करें तो SP में हमारा चैप्टर नंबर 2 है सिलेबस में, दैट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की बात करें तो ये चैप्टर काफी सारे पार्ट में डिवाइडेड है। इसके अंदर से चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 2.1 हमें प्रिपेयर करना है, मीनिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर। पॉइंट नंबर 2.2 भी हमें प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर। पॉइंट नंबर 3 हमारा कैंसिल है, नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कैंसिल है हमारा। प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर ट्रांसफर हमें प्रिपेयर करना होगा। ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है तो हमें इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। मतलब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऑप्शंस अब लिमिटेड रहेगा, तो हमें उतने ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, वो हमें प्रिपेयर करना है। प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसमिशन एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफर एंड शेयर ट्रांसमिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये प्रिपेयर कर लेना, ये तो पूछने में 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाए। तो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड ट्रांसफर एंड शेयर ट्रांसमिशन प्रिपेयर अच्छे से कर लेना। 2 टॉपिक हमने इसमें से कैंसिल किए, दैट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर एंड ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर। रेस्ट होल चैप्टर वी हैव टू प्रिपेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कि हमें यूनिट टेस्ट 4 के लिए क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना। कुछ चीजें कैंसिल होने के बाद भी प्रिपेयर करनी पड़ी, कुछ चीजें कैंसिल नहीं हुई है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज फिल डाउन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।